बड़े भाई जो अपनी नाट्य कला के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी उपकारों को जगाने का काम करते हैं, बड़े भाई श्री मुनीलाल मुनिवर जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखने का काम करें। भाई श्री मुनिवर जी। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए आप सभी साथियों का, पिता के समान बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का और हमारे विधानसभा के जो हमारे बहुत ही करीम साथी, जिम्मेदार साथी, आज 1 महीने से लगातार एक सेक्टरों की मीटिंग कर रहे हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, भाई राज बहादुर जी और हमारे सीनियर साथी भाई तिलकधारी गौतम जी, जो आपके परिचय के मोहताज नहीं है, अभी भाई रामदरस गौड़ जी, भाई पप्पू कन्नौजिया जी, यहाँ हमारे जितने लोग हैं सभी यहाँ बहुत करीम लोग हैं। और साथियों, आज ये गांव चलो अभियान की जरूरत क्यों पड़ी बहन कुमारी मायावती जी को? मेरे साथियों, एक लाइन में कहना चाहता हूं कि तमाम पार्टियां हैं देश में, लोग पैसे की बदौलत चुनाव जीतते हैं, भौकाल के बदौलत चुनाव जीतते हैं, लंबा लंबा झूठ बोल करके चुनाव जीतते हैं, हमें आपको गुमराह करके धोखा देके चुनाव जीतते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ हमारे बहुजन महापुरुषों का एक पवित्र मिशन भी है। माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि हमारी सत्ता हो या न हो, लेकिन हमारे सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है और जिसके बदौलत हम आप आज स्वच्छ वातावरण की सांस ले रहे हैं, ये हमारी लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो साथियों, ये आज जो छोटी छोटी मीटिंग हो रही पूरे गांव में, पूरे प्रदेश में हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़ी बड़ी इमारत को देखते होंगे, 2 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला, 25 मंजिला, जो लोग बंबई गए होंगे 50, 70 मंजिला की बिल्डिंग देखे हुए हैं। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि फला शहर में, फला जिला में बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, लेकिन सबसे नीचे जिस पर पूरी बिल्डिंग का भार रुका हुआ है, जिसको लोग नींव कहते हैं, नींव को कोई नहीं देखता है, क्योंकि नींव जो है जमीन के नीचे होती है। ठीक उसी प्रकार से पार्टियां बहुत हैं, चुनाव आते हैं जाते हैं। आज देश प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग पैसे की बदौलत चुनाव जीत रहे हैं, हमें आपको गुमराह करके झूठ बोल के चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज बहन कुमारी मायावती जी की सोच है कि अगर जिस तरह से माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि हमारी सत्ता हो या ना हो, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लहर हमारी रुकनी नहीं चाहिए, तो सामाजिक परिवर्तन की लहर की जो नींव, मेरे साथियों, जो बहुजन समाज पार्टी की नींव है, ये बूथ स्तर से शुरू होती है और बूथ स्तर पर बड़े बड़े नेता लोग नहीं पहुंचते हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी अगर राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आंदोलन का एक रूप भी है, तो हमें जो हमारे नींव के ईंट हैं, जिनको लोग नहीं देख पाते हैं और जिनके कंधे पर पूरे बहुजन समाज पार्टी का भार होता है, कहीं ऐसे लोग हमारे हताश न हो जाएं, क्योंकि वहां तक लोग नहीं पहुंचते हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी ने सोच बना करके पूरे प्रदेश में साथियों बूथ स्तर तक ये छोटी छोटी मीटिंग लगा करके 10 लोगों की, 50 लोगों की, 100, 200 लोगों की मीटिंग बना करके और हमारे बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को जगाने का काम किया है। और जब हमारी आपकी सोच में परिवर्तन नहीं होगा, हम अपने आप को हताश नहीं होंगे,
तो चुनाव आज हो चाहे कल हो, फिर हम उसी जोश खरोश के साथ जुटेंगे चुनाव में। और आने वाले समय में मेरे साथियों, हमारे साथ कोई मीडिया नहीं, हमारा कोई पेपर नहीं है, ये हमारे लोग। आज तो मोबाइल का जमाना है, हम आप थोड़ी थोड़ी बातें सुन लेते हैं लोगों की, वरना हमारी आपकी बात कौन उठाता है? कोई नहीं उठाता है। तो साथियों, इसलिए जब आप लोगों को याद होगा, पहली बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 4 महीना 14 दिन थी, दूसरी बार 6 महीना थी, तीसरी बार 15 महीना थी, और चौथी बार पूरे 5 साल थी। और पूरे 5 साल के रिकॉर्ड में आज बहन कुमारी मायावती जी ने जो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को जो जमीन से उठा करके आसमान पे कर दिया। आज एक बीजेपी नहीं, अगर 50 बीजेपी हो जाए तो उसको कोई टच करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हमारे इतिहास को कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये मानव कांसीराम साहब की सोच थी। उस समय मानव कांसीराम साहब जिंदा थे और उन्होंने कहा था बहन जी से कि मायावती जी, आपको ऐसा काम करना है कि सारी पार्टी के लोगों से उठ करके काम करना है, और जिसको मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगी, बाबा साहब चले गए, सारे लोग चले गए, लेकिन हमारा आपका इतिहास अमर होना चाहिए। आज जो लोग कहते थे कि मायावती ने सारा पैसा हाथी में लगा दिया, पार्क में लगा दिया, अरे भाई, अगर आप लोगों ने हमारे महापुरुषों को सम्मान दिया होता हमारी सरकार से पहले, तो फिर बहन कुमारी मायावती जी को फिर ये नया नया पार्क, नया नया स्मारक और बहुजन महापुरुषों की मूर्तियों को बनाने की क्या जरूरत थी? आज आप 7,000 करोड़ की मूर्ति बना रहे हो तो आपको नहीं कोई कह रहा है, लेकिन सोचना चाहिए कि आज बहन कुमारी मायावती जी ने जो पार्क बनवाया उसमें कई लाख रुपया पर डे राजकोष में जाता है, बहन जी के खाते में तो नहीं जा रहा है। लेकिन जिनकी गंदी मानसिकता है वो हमारा आपका विरोध करेंगे, लेकिन हमें आपको इस विरोध से नहीं घबराना है साथियों। और निश्चित ही अपना हौसला बुलंद रखिए। हमारी बहन कुमारी मायावती जी को लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी नहीं निकल रही हैं, रैली नहीं कर रही हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी को मालूम है कि बीजेपी की सरकार है, हम क्या करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा, करीब 9 महीना तक किसानों ने संघर्ष किया, लेकिन उनके कान में जू नहीं रोया। तो बहन कुमारी मायावती जी की सोच है कि जो हमारी असली लड़ाई है ये रुकनी नहीं चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। और परिवर्तन की लहर चली है तो आज नहीं कल निश्चित साथियों हमारे बहुजन महापुरुषों का सपना साकार होगा। और हमारी आपकी बहन कुमारी मायावती जी छोटी मोटी नेता नहीं है, छोटी नेता नहीं। अब चूंकि हमारे समाज की हैं, इसलिए हमारे दलित भैया लोग सोच रहे हैं कि बहन जी बहुत छोट नेता हैं। लेकिन मित्रों, एक लाइन में बताना चाहता हूं, हमारी बहन कुमारी मायावती जी आपके जनपद अंबेडकर नगर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत देश नहीं, पूरी दुनिया, भारत नहीं पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। और पूरी दुनिया में सिर्फ 19 महिलाओं का नाम है, राजनीति के क्षेत्र से लेकर के और बड़े बड़े उद्योग धंधों में पूरे दुनिया में 19 महिलाओं का नाम है। और हमें आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि उस 19 महिलाओं में हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का भी नाम है। तो बहन कुमारी मायावती जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, और हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई साथियों। बहन कुमारी मायावती जी कभी घोषणा नहीं करती हैं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। अगर बहन कुमारी मायावती जी भी झूठी घोषणा करती तो हो सकता है कि बहन जी की भी सरकार बनी होती, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही लोग बहन जी को गाली देते। आज भारत से उठ करके आप देख लो, आपके भारत देश में तमाम बहुत बड़े बड़े नेता हैं, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, किसी एक नेता का नाम आप लोग बता दीजिए जिस नेता की जयंती भारत से, आपके भारत देश के बाहर हो मनाई जाती हो। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है कि आपके भारत के सभी बड़े बड़े नेताओं के अलावा भी बहन कुमारी मायावती जी की जयंती और हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती लंदन और अमेरिका में मनाई जाती है। बहुत बड़ी हमारे आप लिए गर्व की बात है साथियों।
और कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के बारे में हम आप अगर कुछ कहते हैं, खास तौर से दलित समाज के लोग अगर कहते हैं, यही बात होती है कि इनके बिरादरी की बात है इसलिए लोग उनकी बड़ाई कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सारी पार्टी के शासनकाल को आप उठाकर देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। साथियों, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि सच्चाई को आप दबा तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि आज इतने बड़े प्रचार प्रसार के बाद भी हमारी बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट से जीती है। हम लोगों को भी इस बात का कष्ट होता है, लेकिन जब पहली विधानसभा के पहले सत्र में जब हमारी बहुजन समाज पार्टी का विधायक जब अकेला विधानसभा में पहुंचा तो सारी पार्टी के लोग, सारी मतलब क्या, 2-3 पार्टी के लोग, खास तौर से एक पार्टी के लोग काफी मजाक उड़ाए कि आज जिस पार्टी की सरकार बनती थी आज उस पार्टी का एक विधायक जीत करके आया है। लोगों ने बड़ी टिक्का टिप्पणी किया, लेकिन जब हमारे बहुजन समाज पार्टी के उस इकलौते विधायक को 1 मिनट के बोलने का मौका मिला, उमाशंकर सिंह को 1 मिनट का मौका जब मिला मेरे साथियों, तो उमाशंकर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह बहुजन समाज पार्टी के विरोधी नेतागण और जो लोग बहुजन समाज पार्टी से राजनीति सीख करके, चाहे आज कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, आज जो अपना कॉलर ऊंचा करके बात कर रहे हैं, उन्हें अपने पिछले इतिहास को भी सोचना चाहिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी न होती तो तुम अपने गांव के मेंबर भी नहीं बनते। आज बहुजन समाज पार्टी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोग मुझको अकेला इकलौता विधायक देख करके आप लोग हंस रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लोग वो दिन भी याद करिए जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी ने, माननीय कांसी राम साहब ने एक अकेले सांसद से तुम्हारे दिल्ली की सरकार गिराई थी। ये भी दिन तुम्हें याद होगा। तो मुझे आप हंसने से पहले अपने दामन में देख लो। तो मेरे साथियों, सारे लोगों की बोलती बंद हो गई। अभी आज 1 महीना पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा उमाशंकर सिंह के क्षेत्र में कि वहां जमीन नहीं मिल रही है, हम तो अस्पताल बनवाना चाहते हैं, वहां जमीन नहीं मिल रही है। और सरकारी अधिकारियों से हम लोगों ने कह दिया कि आप लोग जमीन वहां तलाशिए। हमारा इकलौता विधायक, हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इस बात को सुन करके गर्व होना चाहिए कि वो हमारा इकलौता विधायक खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है कि जमीन नहीं मिल रही है। ये उमाशंकर सिंह अपनी 35 बीघा जमीन दे रहा है अस्पताल बनवाने के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दम है तो आए और अस्पताल वहां बनवा करके दिखा दे। ऐसे ऐसे विधायक हमारे साथ हैं, 100 से भला एक। लोग कहते हैं कि 10 बेटवा से बढ़िया एक लायक होए। तो कम से कम आज हमारी इतनी दमदारी से बात अगर हमारा एक विधायक रख रहा है तो आने वाले इतिहास मेरे साथियों बदलेगा, पक्का जान लीजिए। और यहां तो नहीं, अभी पश्चिम देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा ऐसा गेम बहन कुमारी मायावती जी खेल रही हैं। और कल का दिन आप लोगों ने सुना भी होगा कि कल हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी की शादी है। और कल बहन कुमारी मायावती जी, जब हमारे आकाश आनंद जी फेरे लेंगे, 7 फेरे, उसी 7 फेरे के साथ बहन कुमारी मायावती जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे रही हैं। और आकाश आनंद भी कसम खाएंगे और पूरा विश्वास आप लोग मानिए, आने वाला दिन साथियों बहुजन समाज पार्टी का होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। ये सामाजिक परिवर्तन की लहर जो चली है, आप अपने आप को हताश मत होइए, हौसला बुलंद रखिए साथियों। निश्चित ही वो दिन आएगा फिर और आपकी सरकार होगी, आपका झंडा लहरेगा और पुनः फिर आपके बहुजन महापुरुषों का सपना साकार होगा। जय भीम, जय कांसी, जय माया, जय हाथी। धन्यवाद।